चलिए तो आज हम बात करते हैं किसकी, ईथर की। ईथर यानी ROR, इसका IUPAC नेम है अल्कोक्सी अल्केन। अब अल्कोक्सी किसको बोलना है? छोटे वाले को अल्कोक्सी, बड़े वाले को अल्केन। जैसे हमने लिया CH3OCH3, एक तो हो जाएगा अल्कोक्सी, एक कार्बन को नंबर दो, तो अल्कोक्सी यानी एक कार्बन वाला अल्कोक्सी यानी मिथॉक्सी, और एक कार्बन है यानी मेथेन, मिथॉक्सी मेथेन। अगर यहाँ पर CH3CH2 और OCH3 हो तो छोटे वाले को बोलो अल्कोक्सी, दो वाले को नंबर दो, तो नाम हो गया मिथॉक्सी। दो कार्बन को हमने नंबर दिया है ईथेन। CH3CH2 OCH2CH3। अब यहाँ पर देखिए दोनों एक ही जैसे है अल्काइल ग्रुप, तो दो कार्बन वाला मतलब इथॉक्सी, इथॉक्सी, इधर दो कार्बन की चेन है ईथेन। ईथेन, CH3CH2CH2O CH3। अब इधर बोलिए 1 2 3, 3 नंबर की, 3 कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की चेन है मिथॉक्सी, और 3 कार्बन की चेन मीन्स प्रोपेन। प्रोपेन। ठीक, अगर इसी को हम इस तरीके से ले लें OCH3, अब हमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है 1 2 3। अब मेथॉक्सी किस नंबर पर अटैच है? सेकंड नंबर पर, तो नाम हो जाएगा 2 मेथॉक्सी, और 3 कार्बन को नंबर दिया मीन्स प्रोपेन। प्रोपेन। बात समझ में आ रही? यस सर। हाँ सर। CH3CCH3 CH3 OCH3, नंबरिंग करें 1 2 और 3। अब बताइए 2 नंबर पर मिथाइल ग्रुप भी और 2 नंबर पर मिथॉक्सी भी है, तो अल्फाबेट में पहले कौन आता है? मिथॉक्सी। मिथॉक्सी, 2 मिथॉक्सी, 2 मिथाइल, 3 कार्बन की चेन मीन्स प्रोपेन। प्रोपेन। तो क्या ईथर की नेमिंग समझ में आ गई अच्छी तरह से? यस सर। हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। डिफिकल्ट नेमिंग भी है, लेकिन डिफिकल्ट हम बाद में देखेंगे, ठीक है। ओके सर। अब आते हैं हम इंग्लिश पे। एल्केल हैलाइड। एल्केल हैलाइड, इसमें नेमिंग कैसे करनी है उसको देखिए। एल्केल हैलाइड में कुछ भी नहीं है, हमें हेलोजन वाले जहां से हेलोजन पास में पड़ेगा वो उस कार्बन पर जाना है। जैसे यहाँ पर Cl लगा हुआ है, 1 2 3 4 5, बोलिए क्या नाम होगा? 2 किलोरो, 2 क्लोरो और 5 कार्बन की पेंटेन। पेंटेन। अगर डबल बॉन्ड होता है इसमें तो हम प्रायोरिटी किसको देते हैं? डबल बॉन्ड को देते हैं। 1 2 3 4 5, तो फिर 4 नंबर 1 किलोरो, 4 किलोरो, और 5 कार्बन की चेन मीन्स पेंट, जैसे 1 नंबर पर है। 1 इन। क्या ये बात क्लियर हो गई? यस सर। चलिए एनसीईआरटी में बहुत छोटा सा एक नाम दिया हुआ है, अपने को मालूम, बन ज्यादा तो पढ़ते ही नहीं। हाँ सर। क्या दिया? CCl3 होल थ्राइस CCl, इसका IUPAC नेम क्या होगा? तो अब यहाँ देखिए, जैसा आप सोच रहे हैं सी, इसको मैंने एक्सपांड कर लिया Cl Cl Cl, और यहाँ पर CCl Cl और Cl। अब नंबरिंग करिए कहीं से भी, नंबर 1 नंबर 2 और नंबर 3। तो बताइए नंबर 1 पर क्या है? 3 क्लोरो, और नंबर 2 पर एक कौन सा ग्रुप है? क्लोरोमिथाइल, ट्राई क्लोरो मिथाइल, मिथाइल। ठीक है। तो हाँ सर। अब इसका नाम होगा 1 पर क्लोरो, 1 पर क्लोरो, 1 पर क्लोरो, 2 पर क्लोरो, 3 पर क्लोरो, 3 पर क्लोरो, 3 पर क्लोरो, टोटल कितने? हेप्टा क्लोरो। और इसके अलावा 2 नंबर पर क्या अटैच है? ट्राई क्लोरो मिथाइल, और 3 कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की चेन मीन्स प्रोप, और सिंगल बॉन्ड यानी एन, प्रोपेन। ये छोटा सा इसका नाम हो गया।
आगे बढ़ा सर ये ऊपर और नीचे ये बन रहे हैं तो अपन डाई मिथाइल नहीं बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, लॉन्गेस्ट चेन भी तो आ रही ना ना लॉन्गेस्ट चेन भी तो आ रही। नेक्स्ट है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। अब साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में बहुत आसान नेमिंग है, साइक्लो से हमें स्टार्ट करना है। अब इसका रूल क्या है? रूल है नंबर 1, हमें नंबर ऑफ कार्बन चेक करना है साइड चेन में और रिंग में। तो इफ नंबर ऑफ कार्बन इन साइड चेन अगर ज्यादा है तो वो क्या हो जाएगी? मेन चेन। यानी जहां पर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है वहां पर मेन चेन। देखो ऐसा लिख देता हूं मैं। इसका नाम क्या है? पहले तो इसको देखो, इसका नाम क्या है? साइक्लोप्रोपेन। अगर यस सर। डबल बॉन्ड लगा दिया तो साइक्लोप्रोपीन। 1 प्रोपीन। बॉन्ड की जरूरत ही नहीं, डबल बॉन्ड एक ही नंबर पर रहेगा। साइक्लोब्यूटेन ओके सर। डबल बॉन्ड है, उसमें कहीं पोजीशन बन नहीं सकती। अब इसमें एक कहीं पर मैं डबल बॉन्ड अच्छा। तो साइक्लोब्यूटीन, अगर 2 डबल बॉन्ड लगाऊंगा, साइक्लोब्यूटीन। हाँ अगर 2 लगाए तो फिर जरूर पोजीशन अलग अलग बनेगी। 1 2 3, यस सर। इसका नाम हो जाएगा साइक्लोब्यूटा। साइक्लोब्यूट ब्यूटा 1 और 2 और 3, डाई। 1 और 3 ब्यूटीन। इसका नाम साइक्लोपेंटेन। इसका नाम साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन। इसमें कोई समस्या नहीं, आगे बढ़ा जाए। हाँ सर। यस सर। हाँ अगर सर। अगर इस सब्स्टिट्यूटेड हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर CH3 लगा हुआ है, अब किसमें चेन कहाँ बड़ी है? बाहर की अंदर? अंदर चेन बड़ी, बाहर। जहां बड़ी है ठीक है ना, वही मेन चेन। तो अब मेन चेन तो साइक्लोहेक्सेन मानेंगे जिससे नंबर 1 पर मिथाइल अटैच है। तो हाँ। मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। क्या देखना है? साइज ऑफ चेन देखना है। साइज ऑफ चेन मोर, वो कैसा बिहेव करेगा? मेन चेन की तरह। और दूसरा क्या बिहेव करेगा? रिंग। प्रीफिक्स की तरह, यानी साइड चेन की तरह बिहेव करेगा। तो जहां पर साइज ज्यादा होगी, अगर साइज सेम है, इन केस ऑफ सेम साइज, तो रिंग इज द किंग, यानी रिंग इज मेन चेन। बाकी कंडीशन कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है ना। फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट, मतलब वो वाली चेन क्या हो गई? मेन चेन हो गई। कैसे? अभी हम बात करते हैं। तो देखिए इसमें जैसे एक CH3 यहाँ लगा दिया, एक CH3 यहाँ लगा दिया, एक CH3 यहाँ लगा दिया। अब हम इसकी नंबरिंग करते हैं। बताइए, नंबरिंग करेंगे, लोकेंट फॉलो करेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब साइड चेन का मतलब ये नहीं काउंट करना कि 3 अलग अलग को ऐड नहीं करना, लेंथ एक ही चेन की लेना है साइड की। तो सभी में एक एक कार्बन है, अंदर 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन वाली मेन चेन हो गई। जैसे 1 नंबर पर मिथाइल, 1 नंबर पर मिथाइल और 3 नंबर पर मिथाइल है, तो 1 1 3 ट्राई मिथाइल और साइक्लोहेक्सेन। ये बात समझ में आ गई होगी। हाँ सर। अब यहाँ देखिए, एक मिथाइल और एक इथाइल है। यस सर। अब नंबरिंग कहीं से दोगे, आपको 1 मिलेगा, एक 3 मिलेगा। तो अब हम फॉलो क्या करेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे। तो 1 पर आएगा इथाइल और इथाइल। 3 पर आएगा मिथाइल। ये सब किस में आएगा? 3 मिथाइल। साइक्लोहेक्सेन में आएगा। साइक्लोहेक्सेन। ठीक है। हाँ सर। अब यहाँ यस देखो, सर। यहाँ 3 कार्बन की चेन है, यहाँ कितने बाहर कितने कार्बन की चेन है? 2 कार्बन की चेन है। तो तो मेन चेन कौन सी हो जाएगी? रिंग हो जाएगी। तो बाहर क्या अटैच है? इथाइल। ठीक है। इथाइल। तो 1 इथाइल, यानी 1 नंबर पर आप जहां से अटैच है वहीं से नंबरिंग कर दो, 1 2 3। 1 इथाइल किसमें अटैच है? साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन में 1 इथाइल अटैच है। आगे बढ़ाऊं? हाँ सर। यस सर।
आगे देखिए, अब बाहर कितने कार्बन की चेन है? 3 की, अंदर भी 3 की। तो अगर दोनों तरफ साइज सेम हो तो रिंग इज द किंग। यहाँ भी कितने कार्बन की चेन है? 3। 3 कार्बन की चेन ही है ना बाहर, और अंदर भी हाँ कितने कार्बन की है? 3 की है। 3 की है। कार्बन की है, तो फिर मेन चेन कौन होगा? प्रोपाइल। ये वाली रिंग मेन चेन की तरह बिहेव करेगी और ये साइड चेन की तरह। तो 1 नंबर पर अटैच है प्रोपाइल और साइक्लोप्रोपेन। जहां प्रोपेन। बड़ी वही मेन चेन यानी पिताजी। अब देखो, बढ़ते बढ़ते अभी 4 हो गए, अब 1 2 3 4 ब्यूटाइल। अभी मेन चेन हो गई, क्योंकि साइड में 4 कार्बन है। साइड में हाँ सर बढ़ गया। क्या पढ़ेंगे हम? 1 साइक्लोप्रोपाइल बोलेंगे। क्यों? अब वो हमारी साइड चेन हो गई। साइड चेन मतलब अल्काइल ग्रुप, 4 कार्बन की चेन बाहर यानी ब्यूटेन। लेकिन अगर देखो 2 कार्बन की चेन है, लेकिन मैंने यहाँ फंक्शनल ग्रुप लगा दिया, तो हमें मालूम है जहां फंक्शनल ग्रुप लग जाता है वही क्या हो जाता है? मेन चेन होती है। ठीक है ना? पिताजी भले, मेन चेन। लेकिन बाप तो बाप ही रहेगा ना। हाँ। भली हाइट इनकी 2 फीट की हो, अंदर 3, यस सर। लेकिन पिता तो पिता ही रहेगा। 1 2, तो ये हो गई मेन चेन। क्यों? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप आ गया है। अगर अंदर ही फंक्शनल ग्रुप होता तो जहां मेन हाइड्रोक्सी। होता उसको हम मेन चेन मानते हैं। तो अब बताइए इसमें 1 नंबर पर क्या अटैच है? 1 नंबर पर है साइक्लोप्रोपाइल। ठीक, और 2 कार्बन की चेन मींस एथ, और सिंगल बॉन्ड यानी एन, जिसमें से 1 नंबर पर क्या अटैच है? ऑल, इथेनॉल। एथेनॉल। अब मान लीजिए यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड बाहर है, मतलब फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करेगा, राइट? तो इसका नाम हो जाएगा यस सर। साइक्लोप्रोपाइल। साइक्लोप्रोपाइल, 1 साइक्लोप्रोपाइल और एथीन। एथीन में तो मालूम डबल बॉन्ड की एक ही पोजीशन पॉसिबल है। ये बात समझ में आई? हाँ सर। अब हाँ सर। जैसे 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 एक ए है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर भी है, और यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड है। अब यहाँ डबल बॉन्ड एक जैसे ज्यादा है, तो ये हमारी क्या कहलाएगी? मेन चेन। और 4 कार्बन मेन है, चेन। 2 डबल बॉन्ड है, तो मेन चेन कहलाएगी, राइट? यस सर। ज्यादा यस फंक्शनल ग्रुप है तो 1 2 3 4 ये कहलाएगी साइड चेन। साइड चेन 1 नंबर पर क्या है? साइक्लोब्यूटीन। साइक्लो ब्यूट। साइक्लोब्यूटीन। यहाँ से 1 2 3 1 इन। 1 नंबर पर अटैच है साइक्लोब्यूट 1 इनाइल। साइक्लोब्यूट 1 इनाइल। आगे पढ़े, 4 कार्बन की चेन ब्यूट, कार्बन कार्बन ब्यूटेन। ब्यूट। नंबर पर है, 1 3 नंबर 3 पर 1 3 डाई। इन। डाइन। कहने का मतलब है डाइन। कि अगर साइज जहां ज्यादा है वो मेन चेन, अगर दोनों में साइज सेम है तो रिंग इज द मेन चेन। नहीं तो जिससे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है वही क्या कहलाएगा? मेन कहलाएगा। जिससे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है वही क्या कहलाएगा? मेन चेन कहलाएगा। यस नो? भले उसकी साइज कुछ भी हो। हाँ सर। यस सर। सभी को समझ में आ गया? हाँ ठीक है? तो क्या क्या रूल है इसके? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, क्या बोलेंगे हम? मेन चेन को पहले देखेंगे। चेक साइज ऑफ साइड चेन एंड रिंग। पहला, अगर रिंग साइज बड़ी है और साइड चेन से, तो वो मेन रिंग चेन साइज क्या होगी। कहलाएगी? मेन कहलाएगी। मेन चेन। दूसरा, अगर साइड चेन बड़ा है, बाकी कंडीशन सेम होने चाहिए रिंग चेन से, तो साइड चेन मेन कहलाएगी। यस सर। तीसरा, अगर दोनों बरोबर हैं, रिंग साइज बराबर साइड साइज बराबर है, तो फिर क्या लेंगे हम? रिंग क्या कहलाएगी? हमेशा मेन। मेन चेन। और चौथा, चेन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। तो वो मेन चेन कहलाएगी। फंक्शनल ग्रुप तो वो क्या कहलाएगी? मेन चेन। एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो इसमें ज्यादा प्रायोरिटी वाले फंक्शनल ग्रुप है, वो कहलाएगी मेन चेन।
यस सर। साइड में ध्यान रखना, आप ऐसा नहीं करना कि मैंने यहाँ 2 कार्बन ले लिए, एक ले लिया, एक ये ले लिया। तो बताइए रिंग में कितने कार्बन है? 3 कार्बन। 3। तो साइड में आप 4 कार्बन मत गिनना, एक में 2 कार्बन, एक में एक में एक, अलग अलग गिनना है, ठीक है ना? क्योंकि सब अलग ही जिंदा होंगे, अलग ही पैदा होंगे, अलग ही मरेंगे, साथ में कोई नहीं जाएगा, इसलिए सबको अलग अलग काउंट कर। ओके। चेन कहलाएगी, वही क्या कहलाएगी? साइड चेन कहलाएगी। क्या अब इतनी साइड चेन। आ गई होगी? हाँ अब सर। यहाँ पर 4 कार्बन है, लेकिन मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया? रिंग में फंक्शनल ग्रुप लगा दिया। फंक्शनल ग्रुप लगा दिया तो अब ये हो गई मेन चेन। मेन मेन चेन। नंबर हम यहाँ से देंगे 1 2 3, ठीक है? तो 2 नंबर पर क्या अटैच? यस सर। 4 कार्बन की चेन है, मतलब 4 ब्यूटाइल। 4 ब्यूटाइल किसमें है? ब्यूटाइल। साइक्लोप्रोपेन में। साइक्लोप्रोपेन। किस नंबर पर है? ऑल। 1 तो अगर जहां फंक्शनल ग्रुप आ जाए, फंक्शनल ग्रुप क्या है? पिताजी, तो हमें वहीं से शुरू करना है ना? यस सर। Yes, sir. सभी को समझ में आ गया? हाँ सर। जो चुपचाप बैठे हैं, सेंटर हाँ पे सर। बैठे हैं, उनसे ही पूछ रहा हूँ, उनसे भी पूछ रहा हूँ। देख लेना, गूंगों की शादी नहीं होती है, सोच लेना, जो गूंगे होते हैं उनकी शादी नहीं होती है, नहीं तो लंगड़े। हाँ सर। चलो आगे बढ़ा जाए। हाँ सर। अब हाँ अगर सर। 2 रिंग किसी कार्बन से अटैच हो तो फिर क्या करना है? 2 रिंग किसी कार्बन से अटैच हो तो क्या करना है? इफ 2 rings are attached with straight chain, तो देखिए CH2 CH2 और A, तो फिर हमें क्या करना है? सिर्फ इसी को नंबर देना है 1 और 2। 1 पर साइक्लोप्रोपाइल है, 2 पर भी साइक्लोप्रोपाइल है। क्या लिखेंगे? 1 2 डाई साइक्लोप्रोपाइल। साइक्लोप्रोपाइल। कितने कार्बन की चेन? 2 कार्बन की चेन। 2 इथेन। अब अगर इसमें थोड़ा सा, यहाँ मैंने ले लिया क्लोरीन, यहाँ ले लिया ब्रोमीन। अब नंबर कहाँ से दूं? जहां से ब्रोमीन, ब्रोम। हाँ ब्रोमीन वाले को पहले नंबर देंगे। क्यों? अल्फा हाँ सर। पहले आता है। हाँ सर। क्या होगा? अब नंबरिंग हम अलग से करेंगे, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3, रिंग को अलग से करेंगे। इसको तो हमने कर ही लिया नंबरिंग, ये तो हमारी मेन चेन ही हो गई, ये मेन हो गई। अब जो साइड चेन है, ये वाली साइड चेन है, दोनों की दोनों साइड चेन में यस सर। 1 नंबर से क्या अटैच है? 1 नंबर से अटैच है साइक्लो 2 ब्रोमो साइक्लोप्रोपाइल, ये अटैच है 1 नंबर से। यस सर। 2 नंबर से क्या अटैच है? 2 क्लोरो साइक्लोप्रोपाइल, हाँ। और 2 कार्बन की चेन मीन्स इथेन। इथेन, ठीक है? यस सर। CH2 यहाँ पर एक बार Cl लगाया, एक बार Cl यहाँ पर लगाया। नंबरिंग कहाँ से दूं? लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट? लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट क्यों? क्योंकि अब हम क्या करेंगे, साइड में भी क्या देखेंगे? मिनिमम लोकेंट देखेंगे हम साइड का। यहाँ पर मिनिमम लोकेंट कहाँ पर है? ये नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3, ठीक है? तो जब हम अच्छा। नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग मालूम है कैसे करना है? नंबर 1 यस सर। नंबर 2 उसको करना है, राइट? हाँ सर। ये बात क्लियर हो गई? Yes, यस sir. सर। हाँ सर। इसका नेम क्या होगा? 1 नंबर पर क्या अटैच है? 1 नंबर पर अटैच है, 1 पे नहीं, हाँ क्लोरो। 2 पे किसमें है? क्लोरो साइक्लोब्यूटेन साइक्लोब्यूटाइल। ब्यूटाइल। और 2 हाँ। नंबर पर क्या अटैच है? 2 क्लोरो। 3 Sir, 3 chlor. 3 हाँ तो मैंने क्या लिखा? 2 कहाँ लिखा तू? Sir, सर 2. लिखा था। अरे मैं दोनों दूसरा हाथ तो लगाने दे। 3 क्लोरो साइक्लोब्यूटाइल, साइक्लोब्यूटाइल। और कितने? 2 कार्बन की चेन इथेन। एथेन। क्या ये बात क्लियर हो गई?
हाँ यस सर। सर। ठीक है, बहुत अच्छी बात क्लियर हो गई। तो अब और देखो, ये 5 कार्बन की चेन, ये भी 5 कार्बन की चेन। अब क्या करेंगे, दोनों कार्बन एक दूसरे से अटैच है, बीच में कोई कार्बन ही नहीं है। तो वैसी कंडीशन में एक को तो मेन चेन मान लो, एक को साइड चेन मान लो। साइड चेन। एक को मेन मान लो क्योंकि दोनों में साइज सेम है। तो फिर क्या कहेंगे, एक में क्या, साइक्लोपेंटाइल तो पेंटाइल और पेंटेन। साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन। ठीक है। यस सर। अब अगर एक में जैसे 6 कार्बन की चेन होती हो, एक में मान लेते 4 कार्बन की होती, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। ये वाली बड़ी वाली हाँ मेन सर। कहलाती और दूसरी वाली साइड कहलाती। तो साइड यस सर। होता फिर साइक्लोब्यूटाइल साइक्लोब्यूटाइल और साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन। यस सर। मजा आ रहा है, हाँ सर। कोई दिक्कत नहीं। नहीं सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यस सर। जल्दी से बताना, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं यहाँ पर। नाम इसका क्या हो सकता है, कहाँ से शुरू करूं, मेन कौन साइड कौन? साइड वो रिंग वाली मेन। रिंग वाली मेन डूमर। नहीं सर, साइड चेन डबल है। बॉन्ड 1 2। फंक्शन ग्रुप आ गया ना, ये हो गई हाँ साइड। सर वही बोला ना रिंग वाली। रिंग हाँ वाली मतलब। तूने मेन बोली थी धो। हाँ सर वही उसका 1 मतलब 2 3 मतलब क्या, 1 2 कुछ 3, नहीं। 1 2 3। साइक्लोप्रोपाइल। हाँ, कल बच्चे पूछा तो बोले सर आप ढोरों की भी क्लास लेते हो क्या? मैं कहा कुछ ढोर भी है उसमें। तो 1 सर मेरा नेम तो नहीं साइक्लो बोल दी। प्रोपाइल और 2 प्रोप, प्रोप 3 कार्बन चेन प्रोप, प्रो इसमें सेकंड नंबर पर क्या 2 है, इन। प्रोपीन। बात समझ में आ गई? यस सर। अब मान लीजिए एक डबल बॉन्ड भरे खाली, अब क्या नाम दे इसको? अब एक कार्बन की तो नंबरिंग नहीं होती ना, अब उसको हम साइड में ही हाँ ले लेंगे। एक कार्बन की तो नंबरिंग होती नहीं है, तो एक कार्बन वाले को हम क्या पढ़ते हैं, मिथाइल मिथाइल ग्रुप। और आगे साइक्लो साइक्लोहेक्सेन। हेक्सेन। ठीक है, यस सर। हैप्पी? यस सर। ठीक है। आप मुझे बताइए, ये है और एक यहाँ CH3 है। अब नंबरिंग कहाँ शुरू करें? सर डबल बॉन्ड से। डबल बॉन्ड का जहां से 1 2 और 3, ठीक, और 4 5 6। साइड चेन और डबल रिंग दोनों को एक साथ नंबर कभी नहीं दिए जाते हैं। अब इसमें से देखिए 3 मिथाइल और मेन चेन है रिंग, साइक्लोहेक्स 1 इन। इन। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? हाँ यस सर। चलिए, एक क्वेश्चन और ले लो। यहाँ लिया CH3, यहाँ भी दिया CH3। अब नंबरिंग हम कहाँ से शुरू करें? अभी भी डबल बॉन्ड से। डबल बॉन्ड से 1 2 2 3 ऐसी नंबरिंग करें, या फिर 1 2 3 4 5 ऐसी नंबरिंग करें? सर ये इस साइड वाली राइट वाली। सर 1 2 3 4 5। यहाँ देखिए, पहले वाले में क्या मेरा डबल बॉन्ड तो नंबर 1 पर है, दूसरे वाले में डबल बॉन्ड हाँ नंबर 1 पर है, बाकी की पोजीशन क्या है, 2 और 3। हाँ सर। और यहाँ बाकी की पोजीशन क्या है, 1 और 1 1। 1 सर और 5। क्लॉकवाइज भी तो कर सकते थे। डबल बॉन्ड तो दोनों 1 ही नंबर पर है ना बेटा। तो सर अगर 1 और फिर CH3 ऊपर वाले पे जाते 2 तो। नहीं नहीं, या तो रिंग को नंबर करोगे साइड को, तो यहाँ तो रिंग को नंबर देंगे ना, क्योंकि रिंग बड़ी है। हाँ ना? हाँ सर। तो अब मुझे बताइए कौन सा नंबर, कौन सा राइट है, फर्स्ट है सेकंड नाम? सेकंड। सेकंड वाला, क्योंकि लोवेस्ट लोकेंड मिल रहा है। तो यस नाम सर। क्या होगा इसका, 1 5 डाई मिथाइल, पेंटी 1 5 पेंट डाई मिथाइल। आगे बोलो, पेंट 1 इन। साइक्लोपेंट हाँ साइड। 1 इन।
क्लियर हो गया? यस सर। आगे बढ़ा जाए। यहाँ कोई समस्या नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, अगर एक तो ये और एक बेंजीन है, तो बताइए मेन चेन किसको लोगे, बेंजीन को कि साइक्लो को? बेंजीन में मल्टीपल बॉन्ड है तो बेंजीन को लोगे मेन। यस सर। तो क्या अटैच है, साइक्लो साइक्लो प्रो और हेक्साइल। बेंजीन। बेंजीन। ये देखिए बेंजीन में मैंने यहाँ पर NO2 लगा दिया है, CH3 लगा दिया। अब बताइए यहाँ तो साइक्लो बेंजीन तो अपनी मेन चेन है, हाँ ये साइड चेन है। अब इसकी हम नंबरिंग अलग से कर देते, 1 2 3 4 5 6, ये नंबरिंग मैंने अलग कर दी। 2 मिथाइल साइक्लो हेक्साइल। 2 मिथाइल साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोहेक्साइल में सेकंड नंबर पर मिथाइल है। यस सर। साइक्लोहेक्साइल। और ब्यूटेन बेंजीन में कहाँ पर है, नाइट्रो ग्रुप 4 पोजीशन पर नाइट्रो है, किसमें है, ब्यूटेन बेंजीन में, वो बेंजीन। तो नाइट्रो बेंजीन। क्या ये बात क्लियर हो गई? यस सर। चलिए और क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पर OH, बताइए क्या नाम होगा? साइक्लो नहीं। बोलो साइक्लो क्यों? क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर है, तो नहीं रेडी होगा क्या होगी, साइक्लो। मेन चेन हो गई। तो जहां पर फंक्शनल ग्रुप पास में वहीं से नंबरिंग करेंगे ना, 1 2 3 4 5 6, तब 2 नंबर पर प्रोपाइल ग्रुप है, 2 प्रोपाइल 2 प्रोपाइल साइक्लो साइक्लो हेक्सोल। हेक्सेन और 1 नंबर पर ऑल। अब यहाँ हाँ बताइए हेक्सेन। इसमें कैसे देंगे? सर ये साइड वाली होगी मेन चेन, साइड वाली मेन चेन हो गई, क्यों? क्योंकि उसमें यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप ऐड है। तो 1 नंबर पर क्या अटैच है, साइक्लोहेक्साइल। साइक्लो हेक्साइल। 3 कार्बन की चेन मींस प्रो, और सिंगल बॉन्ड, प्रोपेनॉल और 2 टू नंबर पर ऑल। ऑल, प्रोपेन टू ऑल। क्या बात समझ में आ गई? यस सर। अब यहाँ कोई समस्या नहीं? नहीं सर। चलिए समस्या ले लेते हैं। जिंदा इंसान की निशानी मतलब उसके पास समस्या। समस्या है, तो जिंदा होने का प्रमाण 2। बताइए इसका नाम क्या? जल्दी जल्दी बताएंगे। सर पहले तो फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देनी है, तो ठीक है, तो दे दो, हमने मना ही नहीं राइट किया। टू लेफ्ट शुरू करेंगे। करो शुरू। तो ट्रिपल बॉन्ड को हम प्रायोरिटी देंगे, ट्रिपल बॉन्ड पास में आना चाहिए। तो 4 नंबर पर क्या अटैच है, क्लोरो क्लोरो। किसमें है, पेंट, सिंगल बॉन्ड। 2 इन 2 नंबर पर आयन, आइन। इसका नाम क्या होगा? कहीं से भी नाम दे दो। राइट टू लेफ्ट 3 4, बताइए 2 3 डाइब्रोमो। आगे 1 4 ब्यूटीन डाइक्लोरो ब्यूट, और जिसमें सेकंड नंबर पर इन है। अब इसमें बताइए कहां से नंबरिंग करूं? राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट की लेफ्ट टू राइट? डबल बॉन्ड को सर, प्रायोरिटी देंगे कि ट्रिपल ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे? बोलो। ट्रिपल को देनी चाहिए। क्यों, लोकेंट तो दोनों में सेम ही आ रहे हैं ना। हाँ लोकेंट क्या आ रहा है, एक 1 5 और बीच में 2 3। यस सर। यहाँ भी लोकेंट क्या है, 1 3 3 और 5,
यहाँ भी लोकेंट क्या है 1 3 3 और 5, 3 तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ये वाला नाम सही, ये वाला गलत। इन को हम पहले नंबरिंग करेंगे, फिर हाँ सर, बाद में। हाँ तो सर। नाम क्या होगा 3 डाइमिथाइल। डाइमिथाइल 5 कार्बन की चेन मीन्स पेंट, पेंट जिसमें से 1 2 नंबर पर इन है और 4 हाँ, नंबर 1 पर आइन। आई। ये बात क्लियर हो गई? हाँ सर। चलिए अब फटाफट मैं कुछ नाम लिख रहा हूँ, उनके नाम देना। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH CHO या CH3, इसका नाम क्या होगा? सर राइट टू लेफ्ट स्टार्ट करेंगे। CHO राइट टू लेफ्ट स्टार्ट करें क्योंकि CHO वहां पास में है। 3 4 5 6 हो जाएगा ना। 2 नंबर पर मिथाइल है, 2 मिथाइल। 2 मिथाइल एक कार्बन की चेन तो है कार्बन कार्बन की चेन डबल बॉन्ड, कहाँ नंबर पर? 3 नंबर पर इन और अल, CHO को अल बोलते हैं। इधर बताओ, जल्दी से बताइए इसका नाम। दोनों साइड प्रेजेंट है। कहीं से भी दे दो, दोनों तरफ से सेम है। तो Yes, नेम sir. क्या हो जाएगा इसका? Uh, नेम क्या हो जाएगा इसका? ब्यूट, 4 कार्बन की Bute चेन, 2 in 2 इन, जिसमें से और 1 पर और 4 oic पर डाइओइक एसिड। क्लियर? Yes, sir. अब देखो कई बार कंफ्यूज करने के लिए ऐसा लिख देते हैं, ये मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि जहां पर एक ब्रैकेट है उसी कार्बन से अटैच है, या बैलेंस ही चेक कर लेना। आई बात समझ में? अब Yes, sir. नंबरिंग शुरू करो 1 2 3। तो 2 नंबर पर ये कौन सा ग्रुप है? फिनाइल, बेंजीन वाला ग्रुप फिनाइल, तो 2 फिनाइल। 3 कार्बन की चेन मीन्स प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन, 1 ऑल, 1 ऑल। हाँ सर। ठीक है, Yes, sir. 1 1 ऑल। या कोई समस्या नहीं? अब देखिए नहीं अगर सर। ऐसा लिखा हो तो इसमें भी हमें कंफ्यूज नहीं होना। क्यों कंफ्यूज नहीं होना? क्योंकि हमें कुछ बनेगा ही नीचे नहीं, अटैच होगा। और जब बनेगा ही नहीं तो कोई कंफ्यूजन होता ही नहीं। समझ गए गूंगो? बाकी जितने गूंगे बैठे हैं, तो इसको हम ऐसा लिखेंगे C डबल बॉन्ड हो CH सर लेफ्ट टू राइट स्टार्ट CH5 करें। CH CH3 और CH3। अब नंबरिंग करो, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 और नंबर 5। 5 तो 3 नंबर पर तो इथाइल है, Yes, sir. 3 नंबर पर ethyl मिथाइल है, pent। हाँ और क्या है पेंट, और सेकंड नंबर पर ऑन पेंटेनॉन, पेंटेन पेंटेन, और सेकंड नंबर पर ऑन। all। क्या क्लियर हो गया? Yes, sir. कोई समस्या नहीं इसमें? नहीं सर। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन है CH3 CO CH2 CO CH3, क्या नाम इसका? राइट टू लेफ्ट स्टार्ट करें। इसे भी स्टार्ट कर दोनों दो, से एक ही जैसी पोजीशन है। हाँ सर। 5 कार्बन की चेन मीन्स पेंट, सिंगल बॉन्ड नहीं है, पेंट इन और जिसमें 2 नंबर पर और 4 डाई नंबर पर ऑन है, 2 ऑन है तो डायोन। डाई ऑन। ठीक है, हाँ सर। अब इतनी बात समझ में आ गई होगी। यस सर। चलिए तो क्वेश्चन और ले लो CH3CO CH2 CH2 COOH, क्या नाम? कहाँ से शुरू करें? वो लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट, 1 2 3 4 और 5। नाम क्या होगा?
पेंट 4 नंबर पर प्रीफिक्स है, 4 4 ऑक्सो, पेंट, सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन बीच में तो एन, एंड और नॉल सी डबल एच एन यू एक एसिड, नोइक एसिड। ठीक है। Yes, sir. CH3CH NH2 CH2। अब जो रिप्लाई नहीं कर रहा, मैं सोचा उनको यहाँ से मैं रिमूव कर दूं, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। बोलो। राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट, जो बिल्कुल म्यूट करके बैठे हुए हैं ना, क्योंकि OH को हम प्रायोरिटी देंगे। यस सर। 1 2 3 4 5, तो नाम तो इसका 4 अमीनो, एमिनो और पेन कार्बन एन कार्बन में सिंगल बॉन्ड एन, जिसमें 2 नंबर पर है ऑल। ऑल। क्लियर। यस सर। नेक्स्ट CH3CO CH2CHO, राइट किसको देंगे, अल्डिहाइड, राइट टू लेफ्ट। अल्डिहाइड या कीटोन, अल्डिहाइड ए पहले आता है। अल्डिहाइड को। 1 2 3 और 4, जिसमें थर्ड नंबर पर क्या अटैच है, ऑक्सो, ऑक्सी ठीक है। और 4 कार्बन ब्यूट की चेन, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड एन, और CHO को बोलते हैं अल। आया। हाँ सर आ गया। हाँ सर। ठीक है, अब नाम समझ में आ रहे हैं। यस सर। देखो ऐसी हाँ प्रैक्टिस सर। करनी पड़ती है बेटा, तब कंसेप्ट क्लियर होते हैं, सिर्फ रूल लिखाने से कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। अब प्रायोरिटी बताओ कहाँ से दूं। राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट, ढो, लेफ्ट टू राइट, क्योंकि CO हाई प्रायोरिटी पर होता है OH से। अगर राइट टू लेफ्ट करोगे तो CO ग्रुप 30 नंबर पर आएगा। अब जो OH ग्रुप है इसको हम पढ़ेंगे हाइड्रोक्सी यानी प्रीफिक्स, 4 हाइड्रोक्सी, 4 कार्बन की चेन मींस ब्यूट, सिंगल बॉन्ड यानी एन, जिसमें से सेकंड नंबर पर ओन ग्रुप है। क्लियर। हाँ सर। यस सर। CH ट्रिपल बॉन्ड C, CH CH3 CHOH CH2 और COCl। अब बताइए कहाँ से सर नंबर, राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट, 1 2 3 4 5 6। मल्टीपल बॉन्ड को कोशिश करना कि हम मेन चेन में ही रखें। अब बताइए 4 नंबर पर है मिथाइल, हाँ 4 नंबर पर मिथाइल। हाइड्रोक्सी, तो 3 हाइड्रोक्सी पहले लिखेंगे ना अल्फाबेट में, हाँ यार 4 मिथाइल। अब 6 कार्बन की चेन मींस हेक्स, हेक्स कार्बन कार्बन के बीच में 5 ट्रिपल बॉन्ड है, किस नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है, 5 आइन 5 आयन। और COCl को क्या पढ़ते हैं सफिक्स में, ऑयल क्लोराइड। हाँ ऑयल, OYL, ऑयल क्लोराइड। हो गया नाम। यस सर। आगे बढ़ा जाए, कोई समस्या नहीं। यस सर। CH2OH CH2 CHF COOH। अब बताओ राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट, 1 2 3 4। अब इसमें फ्लोरो, 2 फ्लोरो FGH, F पहले आएगा, तो 2 फ्लोरो और 4 4 हाइड्रो हाइड्रोक्सी पगली, ऑक्सी। हाँ सर हाइड्रोक्सी 4 कार्बन यानी ब्यूट, कार्बन कार्बन बीच में सिंगल बॉन्ड यानी एन, ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड। आया भेजे में। हाँ सर। हाँ सर। CHO CH2 CH डबल बॉन्ड CH और CHO। अब बताओ सर कहीं से भी कर ले, नहीं राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट, CHO पास में है, 1 2 3 4, और ये भी CHO है 5। तो बताइए यस सर। नंबर क्या नाम देना, 5 कार्बन यानी पेंट, पेंट 2 इन 2 इन, और 1 5 डाई डाई अल डाई अल। CH3 C डबल बॉन्ड CH C डबल OH
और यहाँ पर ले लेता हूँ चलो COO2H5। अब बताइए प्रायोरिटी किस? राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट तो 1 2 3 4। अब ये वाला जो ग्रुप है इसका नाम क्या होगा बताओ? पीछे का तो हो गया इथॉक्सीकार्बोनिल। याद आ गया इस टर्म में प्रीफिक्स देखे थे हमने। तो 3 इथॉक्सी कार्बोनिल यस सर। ईस्टर में देखना। यस सर। 4 कार्बन की चेन मींस ब्यूट और सेकंड नंबर पर डबल बॉन्ड है तो 2 ईन इन और ओइक एसिड। ओइक एसिड। नोट तो कर रहा हूं ना ये? सर ये अभी आज का नहीं किया, नहीं तो बोल नहीं पाते। प्रैक्टिस का खेल है तो इसमें नोट करते चलोगे तो अच्छा रहेगा साथ साथ। चलिए क्या आगे बढ़े? यस सर। अब यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है? नहीं सर। चलिए तो समस्या पढ़ने के बाद नहीं होना चाहिए। अब मैं सब रैंडम ऑर्डर में नाम पूछ रहा हूँ, कोई पर्टिकुलर क्लास लेके नाम नहीं पूछ रहा हूँ। अब बताइए अब कहाँ से नंबरिंग शुरू करूँ? ऊपर से। ऊपर से यानी COO। ये अरे सिलेक्ट होना। अरे तो नंबर कहाँ से दूं? यहाँ से। ठीक है अब आगे बढ़ो। यस सर। 2 3 4 5 6। तो नाम क्या आ जाएगा बोलो? साइक्लो हो जाएगा अब तो। हेक्स 2 इन। 5 6 डाई मिथाइल हाँ सॉरी। और साइक्लो हेक्स 2 इन 1 ऑन। ऑन। आ गया? यस सर। हाँ सर। हाँ ठीक। सर। तो यहाँ कोई समस्या नहीं है। अब अगर नाम दिए हैं हमें स्ट्रक्चर बनाना है तो पहले तो हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं स्ट्रक्चर हमें कैसे बनाना है अगर नाम दिए हैं तो। फिर हम लास्ट वाली क्लास पे आते हैं। लास्ट के 2-4 कुछ अलग नाम है वो भी देखेंगे। ड्रॉ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। चलिए तो मैं नाम दे रहा हूं और स्ट्रक्चर हमें ड्रॉ करना है। चलिए पहला नाम है 4 टर्सरी ब्यूटाइल 5 आइसोप्रोपाइल ऑक्टेन। अब क्या करें देखो इसमें क्या ऑक्टेन यानी मेन चेन है तो पहले आप 8 कार्बन की चेन बना लो। 4 5 6 7 8। कहीं से भी नंबरिंग कर दो चाहे लेफ्ट से या राइट से जहां से मर्जी हो। ये चलिए मैं नंबरिंग करती हूँ। अब जैसे 4 नंबर पर टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है तो टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप यानी ये वाला होता है। और 5 नंबर पर आइसोप्रोपाइल ग्रुप है तो आइसोप्रोपाइल ग्रुप मतलब ये वाला होता है। बस बैलेंस ही कंप्लीट कर दो नाम हो गया और तो कुछ उसमें अटैच ही नहीं है। CH3 यस सर। यहाँ CH2 यहाँ CH2 और ये हो जाएगा CH3 ये CH3 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 और H ये CH2 और CH। CH3। बात समझ में आ गई? यस सर। हाँ सर। 2 मिथाइल और 3 मिथाइलिन या मिथिलीन H 1 in 4 आयन 1 in 4 आयन। अब बताओ 6 कार्बन की सर 6 कार्बन की चेन बना ली। कहीं से भी नंबरिंग कर दें जहां से मर्जी हो। अब इसे 2 नंबर पर मिथाइल सेकंड पे मिथाइल 3 नंबर पर मिथाइलिन मतलब डबल बॉन्ड CH2 है। हेक्स 1 पर इन है 1 पर इन है तो 1 नंबर पर डबल बॉन्ड और 1 2 3 4 पर क्या है ट्रिपल बॉन्ड। आयन। ट्रिपल बॉन्ड आएगा नहीं कुछ गलत है नाम में। नाम गलत है 1 in 4 आयन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि मिथाइलिन भी बोल दिया ना। सर हो सकता है 6 पर हो। हाँ
6 पर बना दीजिए। 2 मिथाइल चेक कर लेता हूँ पहले। 2 मिथाइल 3 मिथाइलिन, और हाँ ट्रिपल बॉन्ड कहीं और कर देता हूँ, है ना। 4 की जगह क्या यस सर। 5 कर देता हूँ, तो 5 नंबर पर आ गया ट्रिपल बॉन्ड। बाकी बैलेंस ही कंप्लीट कर लेंगे। यस सर। आगे बढ़े। हाँ सर। हाँ सर। तरीका समझ में आ रहा है? यस। ठीक, आगे बढ़ते हैं और कुछ नाम लेते हैं। क्वेश्चन है 2 फॉर्माइल 3 ऑक्सो पेंटेन डाइओइक एसिड। अब बताइए, पेंटेन है, 5 बना देंगे। 5 कार्बन बना लो, नंबरिंग जहां से मर्जी हो दे दो। अब 2 नंबर पर फॉर्माइल है तो फॉर्माइल यानी CHO, 3 पर ऑक्सो है यानी डबल बॉन्ड O लगाना है। यस सर। अब पेंटेन 2 डाइओइक, डाइओइक एसिड है ना, डाइओइक का हाँ मतलब सर, एक लेफ्ट और एक राइट में दो बना OH है, मतलब एक हमेशा वो टर्मिनल कार्बन पे रहेंगे, तो 2 कार्बन पे ऐसा CH बना दो और बैलेंस दे। यस सर। हो जाएगा। ये बैलेंसी में यहाँ H हाँ आएगा, सर। यहाँ पर H2 हो गया, बन गया। समझ में आया। नेक्स्ट हाँ है सर। 2 एथेनॉयलॉक्सी 2 एथेनॉयलॉक्सी 3 मिथॉक्सी कार्बोनाइल प्रोपेनॉइक एसिड। हाँ, अब बताइए इसका। तो प्रोपेनॉइक एसिड मतलब 3 कार्बन की चेन है, 3। 3 कार्बन की चेन में, तो प्रोपेनॉइक बना दो पहले, तो ये बन गया प्रोपेनॉइक। यस सर। अब क्या लिखा है, मिथॉक्सी कार्बोनिल 3rd नंबर पर। 3rd नंबर पर मिथॉक्सी डबल बॉन्ड O। कार्बो और मिथॉक्सी यानी OCH3। याद आ गया, ईस्टर वाला ग्रुप अटैच करना। और 2 नंबर पर क्या अटैच है, एथेनॉयलॉक्सी। एथेनॉयलॉक्सी मतलब ऑक्सीजन से अटैच करना है। अगर भूल गए तो ईस्टर की नेमिंग में देख लेना। आप बैलेंस यस सर। कर दो, ये बन गया। हाँ सर। हाँ सर। आ गया। यस सर। चलिए, ये नेमिंग में अपने मैक्सिमम पार्ट हो गया, बस जरा सा बचा है। पहले एरोमेटिक देख लें, फिर बचा हुआ पार्ट देख लेते हैं। बचे हुए पार्ट में खास ज्यादा कुछ भी नहीं है। एरोमेटिक, हाइड्रोकार्बन, रूल वगैरह सब वही है, रूल वगैरह में कोई चेंज नहीं है। अब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में वो देखिए, एक तो इसमें क्या होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में, ये जैसे रिंग है, ये रिंग है, ठीक। अब रिंग से ए अटैच कोई भी ग्रुप है, ये क्या कहलाता है, साइड चेन कहलाती है। अब यहाँ पर एक कोई साइड चेन में कोई ग्रुप अटैच है, तो उसके नेक्स्ट वाली पोजीशन कहलाती है ऑर्थो, उसके दोनों नेक्स्ट की पोजीशन कहलाती है ऑर्थो, उसके 3rd नंबर की पोजीशन कहलाती मेटा, और 4th नंबर की पोजीशन यानी अपोजिट पोजीशन कहलाती पैरा। ऑर्थो का मतलब क्या, अगर मैं इसको नंबर 1 देता हूं तो 1 2 3 4 5 6। ऑर्थो पोजीशन का मतलब क्या है, ये देखिए यहाँ पर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये ऑर्थो पोजीशन हो गई, ये मेटा पोजीशन हो गई, पैरा पोजीशन हो गई। ऑर्थो का मतलब कौन सी पोजीशन, 1 2 पोजीशन, साइड वाली। और मेटा का मीनिंग 1 3 पोजीशन, और पैरा का मीनिंग 1 4 पोजीशन। इतनी बात क्लियर हो गई। जैसे अगर मैंने यहाँ पर एक एक्स लगाया, यहाँ पर एक्स लगाया, कौन सा है, ऑर्थो है। अगर मैंने एक एक्स यहाँ पर लगाया, एक यहाँ पर लगाया, कौन सा है, मेटा है, 1 3 है। एक मैंने यहाँ पर लगाया, एक यहाँ पर लगाया, कौन सा है, पैरा है। ये बात समझ में आ गई होगी। ऑर्थो मतलब 1 2, मेटा यानी 1 3, पैरा यानी सर मेटा यानी 5 और 3 होना चाहिए ना। 1 3 1 3 हो गया। तो ये ऑर्थो पैरा मेटा कब आता है, जब बेंजीन रिंग हो, साइक्लो कंपाउंड में, दूसरे में नहीं आता है। अब यहाँ पर देखिए,
ए तो है बेंजीन, बेंजीन में से एक हाइड्रोजन कम कर दीजिए तो क्या बचेगा, C6H5। तो C6H5 Yes, को sir. कैसे रिप्रेजेंट करें, ए कर दिया और एक बैलेंस फ्री है, इसे हम बोलते हैं फिनाइल, राइट। ये यस सर। का कॉमन नेम होता है टोलिन, टोल्यूइन। अब टोलुइन में अगर एक बैलेंसी आप फ्री कर दें तो क्या कहलाएगा, बेंजाइल। टोलुइन में अगर दो बैलेंसी फ्री कर दें तो कहलाता है बेंजल। टोलुइन में अगर तीन बैलेंसी फ्री कर दें तो कहलाता है कॉमन नेम बेंजो। हाइड्रोकार्बन पे आ जाते हैं। हाइड्रोकार्बन में इसका नाम क्या है, बेंजीन। अगर इसमें एक CH3 लगा दे तो कॉमन नेम क्या होता है इसका, टोलूइन या मिथाइल बेंजीन। इसका नाम क्या है, इथाइल बेंजीन। अगर दो CH3 लगे हों, आर्थो पर लगे हों, क्या नाम देंगे हम इसको, कॉमन नेम है आर्थोजाइलिन, या फिर IUPAC नेम क्या हो जाएगा, 1,2-डाइमिथाइल, 1,2-डाइमिथाइल। कौन म्यूजिक बजा रहा है, आप. बेंजीन। अच्छा, ऑडियो सेटिंग में अपने आप कैसे हो गया ये, 1,2-डाइमिथाइल बेंजीन। CH3 एक यहाँ पर है, एक CH3 यहाँ पर है, नाम क्या होगा इसका, मेटाजाइलिन या फिर 1,3-डाइमिथाइल बेंजीन। समझ में आ रहे हैं, हाँ सर। यस सर. जाइलिन का सर यदि मेटा और पैरा पे दोनों में साथ में दे दिया तो, अरे पगली, तो साथ में दे दिया तो आर्थ पैरा मेटा नहीं बोलेंगे ना फिर। यहाँ देख, दो CH3 है, क्या नाम इसका, पैरा पैरा. जाइलिन या फिर 1,4-डाइमिथाइल बेंजीन। क्या ये बात क्लियर हो गई। हाँ. अब इसमें देखिए CH3 अल्टरनेट पोजीशन पर, अब इसमें आर्थो पैरा मेटा का कोई मतलब ही नहीं है। इसका कॉमन नेम है मेसिटिलीन, मेसिटिलीन या फिर IUPAC नेम 1,3,5-ट्राइमिथाइल बेंजीन। 1,3,5 भी हो जाएगा, यस सर. आना। अब इसका नाम क्या है, नेफ्थलीन, कॉमन नेम नेफ्थलीन। नंबरिंग कहाँ शुरू करते हैं, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसी नंबरिंग करते हैं, अगर वहां पर कोई अटैच हो तो। इसका कॉमन नेम एंथ्रासीन। इसकी नंबरिंग करना तो 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8, फिर 9 और 10 ऐसी नंबरिंग करते हैं। दोनों सिलेबस में है, इसलिए मैंने नंबरिंग भी बताई। इसका अगर रिंग यहाँ अटैच हो तो इसका नाम क्या है, फीनेन 3। ठीक है, तो ये वाले तो हो गए कौन से अपने, हाइड्रोकार्बन। एक और, अगर दो रिंग इस तरह से फ्यूज हो तो इसका नाम है बाईफिनाइल या डाईफिनाइल, या तो बाईफिनाइल, अरे यार राइटिंग, बाईफिनाइल या डाईफिनाइल। ठीक है, यस हाँ सर. सर। चलिए अब आ जाते हैं हम हेलोजन डेरिवेटिव पर। हेलोजन डेरिवेटिव आज ये कंप्लीट करना है। हेलोजन डेरिवेटिव में Cl लगा है तो नाम, कॉमन नेम क्या है इसका, क्लोरोबेंजीन। अब मुझे बताइए, एक CH3 लगा हुआ है और एक Cl लगा हुआ है, तो अगर अगर इतने पार्ट को हम बोलें क्या, टोलिन, तो टोलिन के आर्थ पोजीशन पर क्या लगा हुआ है, क्लोरो।
क्लोरो लगा हुआ है, क्या बोलेंगे? ऑर्थोक्लोरोटोलिन बोल सकते हैं, हाँ हाँ सर। या फिर पूरा ही नाम लिखो 2-क्लोरोटोलिन। 2-क्लोरोटोलिन यस सर। यानी टोलिन का डेरिवेटिव है 2-क्लोरोटोलिन। अब इसका बताइए, 2 क्लोरीन है, कौन सी पोजीशन कहलाएगी? ऑर्थो। ऑर्थो ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन, बेंजीन। या फिर 1,2 डाइक्लोरो 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन। बेंजीन। इसी तरीके से अगर दोनों Cl यहाँ आ जाए तो नेम मेटा डाइक्लोरो बेंजीन, या फिर 1,3 1,3 डाइक्लोरो डाइक्लोरो बेंजीन। बेंजीन। बात समझ में आ रही है? यस सर। CH2Cl याद आया, CH2 ग्रुप के साथ एक वैलेंसी फ्री हो, क्या नाम दिया था? बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल क्लोराइड, या फिर फिनाइल क्लोरोमीथेन। एक कार्बन है जिससे एक फिनाइल ग्रुप अटैच है, तो फिनाइल वो किस में अटैच है? क्लोरोमीथेन में। ये आईपीसी नेम हो गया इसका। दूसरा CHCl2, तो इसको बोलते हैं बेंजल क्लोराइड। 2 वैलेंसी फ्री है साइड चेन में, 2 क्लोरीन अटैच है, बेंजल क्लोराइड या फिर फिनाइल डाइक्लोरोमीथेन। फिनाइल डाइक्लोरोमीथेन और CCl3, तीनों वैलेंसी फ्री कर दी, तो कॉमनली नोन एज बेंजो क्लोराइड या फिर फिनाइल ट्राइक्लोरोमीथेन। तो कल छुट्टी होगी बहुत लोगों की, तो किस किस क्या छुट्टी है कल? ज्वाला सर। ठीक है, और सर क्या दिया सर? बाकी क्या? नहीं है सर। ठीक, प्रगति? सर कोई छुट्टी नहीं है। ठीक है, हमारी भी कोई छुट्टी नहीं है। हाइड्रोक्सी कंपाउंड, ये समझ में आए? हाँ सर। हाइड्रोक्सी कंपाउंड में देखो यहाँ पर OH लगा हुआ है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? फिनॉल। या फिर बेंजीन में OH है तो बेंजीनॉल। बेंजीनॉल या 1 हाँ। हाइड्रोक्सी बेंजीन। 1 यस सर। हाइड्रोक्सी बेंजीन। अब फिनॉल और अल्कोहल में फर्क है कि अल्कोहल में OH sp2 कार्बन से नहीं, रिंग से अटैच नहीं होता है, रिंग के बाहर अटैच होता है, और फिनॉल में OH डायरेक्ट रिंग से अटैच होता है। अब ये CH3 है और यहाँ मैंने OH लगा दिया। OH आर्थो पर भी हो सकता है, पैरा पर भी हो सकता है, मेटा पर भी हो सकता है, कॉमनली नोन एज क्रीसोल। कॉमनली नोन एज क्रीसोल। अब एक क्रीसोल यानी 3 टाइप के हो गए, आर्थो क्रीसोल, मेटा क्रीसोल। जैसे यहाँ पर OH लगा दिया है CH3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2-मिथाइल फिनॉल। फिनॉल के 2nd नंबर पर अटैच है, तो नाम 2-मिथाइल फिनॉल, राइट? या फिर ऑर्थोक्रिसोल। ये वाला कौन सा? मेटा क्रिसोल या फिर मेटा क्री मिथाइल मिथाइल। अटैच है फिनॉल में, OH और या CH3, तो नाम पैरा 4-मिथाइल फिनॉल या फिर कॉमनली नोन एज पैरा क्रिसोल। ये बात समझ में आ गई? यस सर। आगे बढ़ा हाँ जाए। सर। अब इसमें OH अभी तो हमने डायरेक्ट रिंग से अटैच किया था, अगर OH साइड में अटैच हो तो ये तो बेंजाइल ग्रुप में OH अटैच है, तो नाम क्या हो जाएगा? बेंजाइल अल्कोहल। OH अगर डायरेक्ट रिंग में अटैच है तो ये तो फिनॉल हो गया, कॉमनली नोन एज ए कैटेकोल या फिर 1,2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। बेंजीन की हम नंबरिंग करेंगे। बेंजीन में 1 और 2 पोजीशन पर OH अटैच है। अगर ये OH 1,3 पोजीशन पर अटैच है तो इसे हम बोलते हैं रेसोर्सिनॉल
यह समझ गए होगी। 1,3 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। अगर OH पैरा पोजीशन पर अटैच है तो कॉमनली नोन एज क्विनोल, समझ गए। या फिर यस सर। 1,4 डाई डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। बेंजीन। ये सब क्लियर हो रहे हैं। हाँ सर। प्रगति ये सब मालूम है। सर कुछ कुछ पता है, बस सारे नहीं पता। हाँ, कुछ कुछ में ही रहना, ऑफलाइन आओगे तब बताऊंगा। अब बताओ इसमें, अब बोलो। पहले वाले का कॉमन नेम, दूसरे वाले का, तीसरे वाले का। पहले वाले का कॉमन नेम है पायरोगेलॉल, दूसरे वाले का कॉमन नेम है हाइड्रोक्सीक्विनोल, और तीसरे वाले का कॉमन नेम है फ्लोरोग्लूसिनोल। आईपीसी नेम तो दे सकते हो, क्या नेम हो जाएगा इसका? 1 2 3 1 2 3 हाइड्रोक्सी और ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन। बेंजीन। इसका नाम 1 2 1 2 4 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन। तो आज जिनकी मम्मा ने बोलने के लिए मना नहीं किया है वो बोल सकते हैं आप। 1 3 5 3 5 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन। ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन। वो नहीं बोल रहे हो ना तो मालूम है शादी नहीं होने वाली, सब बोलेंगे छोरा छोरी तो गूंगे हैं, सोच लेना। ईथर, ईथर में OCH थी, इसका कॉमन नेम क्या है? एनिसोल। या फिर क्या नाम देंगे हम? मेन चेन क्या हो जाएगी? बेंजीन रिंग। और बाहर है मिथॉक्सी, मिथॉक्सी मिथॉक्सी बेंजीन। OC2H5, इसका नाम है मिथॉक्सी बेंजीन। फेनेटोल, फेनेटोल, ठीक। या फिर इथॉक्सी बेंजीन। अब अगर दोनों में बेंजीन रिंग हुआ क्या बोलेंगे? फिनॉक्सी बेंजीन। एक तरफ तो हो जाएगा फिनॉक्सी, एक हो जाएगा बेंजीन। अल्डिहाइड कीटोन, अल्डिहाइड कीटोन में, अरे छोरा छोरियो समझ में आ रहा? यस सर। हाँ सर। हाँ सर। बेंजल्डिहाइड। तो क्या फेविक्विक खा के बैठे हुए हो? नहीं सर। इसका कॉमन नेम है एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन। या फिर ये फिनाइल ग्रुप है और ये मिथाइल ग्रुप है, वो कीटोन है। तो फिनाइल, मिथाइल और कीटोन। सर उल्टा लिख दिया ना, मिथाइल फिनाइल आना चाहिए। हाँ लिख दे, हाँ चलेगा, ठीक है। यस अल्फाबेट में सर। लिख देना। इसका नाम डाइफिनाइल कीटोन, डाइफिनाइल कीटोन या फिर बेंजोफिनोन। यस सर। बेंजोफिनोन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड, नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में COH। बोलते हैं बेंजोइक एसिड, ये है बेंजोइक एसिड। यहाँ CH3 अटैच है, COOH। बताइए बेंजोइक एसिड की किस पोजीशन पर CH3 अटैच है? फर्स्ट। तो पोजीशन पर, तो या तो क्या बोलेंगे? और हाँ और तो या तो ऑर्थोटालुइक एसिड बोल सकते हो या 2 फिनाइल बेंजोइक एसिड बोल सकते हो, 2 मिथाइल बेंजोइक एसिड, सॉरी 2 मिथाइल
बेंजोइक एसिड। एसिड। ठीक है। यस सर। अब हाँ यहाँ सर। पर COOH, यहाँ पर OH, इसका कॉमन नेम है सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड। IUPAC नेम देना है तो 2 1 नंबर पर हाइड्रोक्सी ग्रुप, किसमें? बेंजोइक बेंजीनोइक एसिड। बेंजोइक एसिड में। 2 COOH ग्रुप पड़ोस पड़ोस में हो तो कॉमन नेम क्या है इसका? फैलिक एसिड। पढ़ चुके हैं, IUPAC नेम तो दे सकते हो ना। यस सर। बेंजीन 1 2 1 2 डाई और कार्बोक्सिलिक एसिड। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर ये 2 COOH ग्रुप मेटा पोजीशन पर हो तो इसे क्या बोलते हैं? आइसो फैलिक एसिड। नाम दे सकते हो? बेंजीन। यस सर। लिखते लिखते बेंजीन 1 3 डाई कार्बोक्सिलिक डाई एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। कहाँ गया यस पेन? सर। हाँ सर। अरे हाँ। अब COOH अगर अपोजिट हो तो इसको बोलते हैं पैरा। फैलिक एसिड। या फिर IUPAC ने मालूम है क्या देना है? यस सर। बेंजीन 1 4। नेक्स्ट COOCl, इसका नाम बेंजोइल। बेंजाइल नहीं, बेंजोइल क्लोराइड। तो COONH2, इसका नाम बेंजामाइड। बेंजीन में माइड, बेंजीन में क्या? अमाइड। अमाइड। तो क्या हो जाएगा? बेंजामाइड। सर ओ का भी जोड़ा है तो बेंजीन अमाइड, बेंजामाइड तो बेंजो नहीं बोलेंगे। है। बेंजो यहाँ नहीं बोलेंगे। अब यहाँ देखो COOCH3, इसका नाम मिथाइल बेंजोएट। अल्केनोएट, मिथाइल बेंजोएट। नेक्स्ट C6H5, COO अनहाइड्राइड है। इसका नाम बेंजोइक अनहाइड्राइड। बेंजोइक अनहाइड्राइड। हैप्पी? यस सर। उसके बाद एनिलीन में ले लें, अमीनो ग्रुप। इसका नाम है कॉमन नेम एनिलीन या फिर अमीनो बेंजीन। अब अगर एनिलीन में CH3 ग्रुप लगा हुआ हो, ठीक, तो क्या बोलेंगे इसको? या तो बोलो 2 नंबर पर अमीनो ग्रुप है, किसमें? टॉलिन में है, तो अमीनो टॉलिन। या फिर क्या बोलते हैं इसको? ऑर्थो टोल्यूडीन। ऑर्थो टोल्यूडीन। एक से पैराटोल्यूडीन, मेटाटोल्यूडीन। इसका नाम बेंजाइल ग्रुप है, बेंजाइल अमीन। SO3H अगर अटैच हो तो बेंजीन में सल्फोनिक एसिड है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। NO2 ग्रुप अटैच है, इसको बोलते हैं नाइट्रोबेंजीन। समझ गए? हाँ सर। NO2 अटैच है। चलो 3 NO2 अटैच है, क्या नाम होना चाहिए इसका? 135 135 ट्राई नाइट्रो बेंजीन, बेंजीन। कॉमनली नोन एज ट्राई नाइट्रोबेन, TNB। एक्सप्लोजिव है, बम है, बम। ठीक है। यस सर। हाँ सर। देखिए एरोमेटिक कंपाउंड की नेमिंग कैसे करना है, कोई अलग से रूल नहीं है, सीधे मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। देखिए एरोमेटिक की
नाम कैसे देना है, बेंजीन को नंबर करना है बस। क्या करना है, अगर बेंजीन रिंग में फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट अटैच हो, बताइए इसका नाम 1 2 3, 3 नंबर पर क्या है, फिनाइल, 3 फिनाइल और 3 फिनाइल प्रोफ 2 इनोइक एसिड। अब भाई इसको ऐसा भी तो लिखा जा सकता है, पीएच की जगह ही लिख दो, पीएच का मतलब फिनाइल होता है, या ध्यान देना पीएच का मतलब, पीएच यानी ये फिनाइल ग्रुप है और इसी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाइ से। हैप्पी, सर ये इसका ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो तो मेन चेन हो जाएगी ना साइड नहीं होगा ना, सी डबल एच है ना, बाहर बाहर सी डबल एच है। अब मुझे बताइए ना ना ना, यहाँ पर ओ एच हो, यहाँ पर सी एल है, इसका नाम क्या होगा, जल्दी से बताइए। प्रायोरिटी कौन से ग्रुप को देंगे, OH। OH को देंगे। OH वाले मतलब फिनॉल हो गया, फिर वो तो नाम क्या हो गया, 2 क्लोरो फिनॉल, फिनॉल में क्लोरीन अटैच है। अब इसे बताइए प्रायोरिटी किसको देंगे, COOH। COOH को, तो यहाँ से नंबर देंगे तो COOH यानी बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड में 4th नंबर पर अमीनो ग्रुप है, तो नाम हो 4 जाएगा अमीनो 4 अमीनो बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड। समझ में आई गई। यस सर। और देखो यहाँ पर NH2 है, CH3 और CH3। अब बताइए वैरायटी किसको देना है, NH3 को, NH2 को। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। NH2 को दिया Yes, मतलब वो क्या बन गया, एनिलीन, वो कहला गया Yes, एनिलीन, तो नाम क्या होगा, 2 3 2 3 डाइमिथाइल डाइमिथाइल। एनिलीन। समझ में आ रहा है प्रगति, हाँ सर। थोड़ा आ रहा है, अभी भी थोड़ा आ रहा है, नहीं सर आ रहा है। अब आ रहा है। हाँ सर। हेलमेट पहन के बैठना, क्यों सर? नहीं तो भी चला जाएगा। नहीं जाएगा सर। हाँ। जाग जाओ, अब मई जून में एग्जाम है 12th की, मालूम है। हाँ सर। COOH, Br, NO2 और OH। बताइए कहाँ से शुरू करें, सर COOH। COOH। ठीक है, नंबर 1 यहाँ दे दिया। अब नंबर 2 BRP आएगा, Br। रोहित लोकेंड। तब बोलो कौन 2 क्या क्या, Br 2 ब्रोमो। 2 ब्रोमो, आगे 5 हाइड्रोक्सी, 5 हाइड्रोक्सी। 3 3 नाइट्रो, किसमें, बेंजीन। बेंजोइक एसिड, बेंजीन में वो एक बेंजोइक एसिड। हाँ सर। एफपी। चलिए यस सर। अगला क्वेश्चन, यहाँ NO2 Cl CH3। बताइए NO2। NO2 को, पक्का NO2 को प्रायोरिटी देते हैं, मेरे को दे दो। NO2 1 2 3 4, अगर NO2 को दे दिया तो बन गया नाइट्रोबेंजीन, तो नाइट्रोबेंजीन में कौन कहाँ अटैच है, 3 नंबर पर 3 क्लोरो, क्लोरो। 4 5 नंबर पर मिथाइल 4 मिथाइल और बेंजीन। नाइट्रोबेंजीन, ठीक। यस सर। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर OH, अरे OH और तो OH को ही देंगे। CH3 और CH3। अब बताओ OH। OH को नंबर दिया 1 2 3 4 5 6, तो बोलो 3 5 3 डाइमिथाइल बेंजीन 4 और डाइमिथाइल और फिनॉल, बेंजीन का है तो, यस सर। ठीक है। हाँ सर। आगे देखो CHO और OCH3, इसको प्रायोरिटी देना, CHO को। इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, इसमें CHO अटैच है, इसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड में 4th नंबर पर अटैच है मिथॉक्सी, मेथॉक्सी। मिथॉक्सी, बेंजल्डिहाइड।
बेंजल्डिहाइड। ठीक है, यस सर। ठीक ही होगा। आगे बढ़ा जाए। सर इसको फेनल नहीं बोल सकते? फेनल नहीं, फिनाइल, फिनॉल। फिनॉल बोलेंगे ना, किसको किसको फेनल बोलेंगे? CHO लगा दिया तो। CHO तो बेंजल्डिहाइड है ना, अल्डिहाइड ग्रुप। पूरा बेंजीन रिंग और CHO को मिला करके बेंजल्डिहाइड भी बोलते हैं ना। नहीं तो फिर ऐसा बोलो 4 मेथॉक्सी बेंजीन 1 कार्बल्डिहाइड। ओके। अब यहाँ पर देखो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, 1 किलोरो से, क्या लोवेस्ट लोकेंड। तो अब नाम क्या हो Yes, जाएगा sir. इसका, 1 पर किलोरो 1 क्लोरो और 2 और 4 पर नाइट्रो है, 2,4 डाई नाइट्रो। किसमें है? फेनल। क्लियर? यस सर। अरे हाँ ना, यस सर। हाँ सर। आगे बढ़ा जाए। अब बताइए OCH3 इसको बोलते हैं एनिसोल, एनिसोल ही बोलते हैं ना इसको अकेले को। अब यहाँ Cl लगा दिया, CH3 लगा दिया, तो नंबरिंग अगर हमने यहाँ से दिया 1 2 3 4 5 6, तो एनिसोल में सेकंड नंबर पर क्लोरीन और थर्ड नंबर पर मिथाइल है, तो 2 क्लोरो 3 2 मिथाइल। डाई किसमें है ये? एनिसोल। बेंजीन। तो ये हो गए आपके किसके नाम, बेंजीन रिंग वाले नाम हो गए। इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। अब आता है कौन सा, नोमेनक्लेचर ऑफ बाईसाइक्लो कंपाउंड। नोमेनक्लेचर ऑफ बाईसाइक्लो कंपाउंड। बाईसाइक्लो कंपाउंड में क्या होता है, पहले तो बाईसाइक्लो समझ ले, 2 रिंग होती हैं। जैसे एक रिंग हो गई, एक रिंग ये हो गई, ये कहलाती बाईसाइक्लो। ठीक है, या सर फिर मेरी क्लास है। अच्छा तेरी क्लास है, ये भी बाईसाइक्लो है। तो ये चलिए 22 और जरा सा बचा हुआ है, 20 मिनट का लेक्चर बचा हुआ है, तो मैं सारा करा दिया मैंने। 22 बचा, स्पाइरो बचा, जरा जरा से इसमें मुश्किल से 20 मिनट मान के चलिए, तो ये अपन अगले लेक्चर में देख लेंगे। ओके ओके सर।